आप सभी को प्रणाम। टेम्पल इनविजिबल के यह सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टेम्पल इनविजिबल ये हमें सोलारा के विजन के माध्यम से प्राप्त हो रही विजडम का एक अंश है। तो आइए सोलारा के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। टेम्पल इनविजिबल 14 इसमें सोलारा अपने विजन के माध्यम से बताते हैं कि sitting serenely high above, overseeing everything from a vantage point of tremendous vastness, I sit like a great central pillar. जो टास्क हम अपने अंदर एक्टिवेट करेंगे वो इसी ग्रेट सेंट्रल पिलर का एक पार्ट है। जो कुछ साथी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा। तो यहाँ पे सोलारा क्या बोलते हैं कि वो स्वयं एक ऐसे ग्रेट सेंट्रल पिलर के ऊपर बैठकर एक वांटेज पॉइंट से सब कुछ अवलोकन कर रहे हैं और जहां उनका जो स्वरूप है वो एक बहुत बड़ा वास्ट बृहद स्वरूप है। तो इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? कौन से मुद्रा में इसका अभ्यास है? वो है ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी। ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी में जो हम स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप में उसे पूरा करते हैं, जो फाइनल स्टेप है वहां पे क्या होती है, एक वांटेज पॉइंट हम बनाते हैं अपने लिए और जहां से पूरे डुअलिटी को अवलोकन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो वांटेज पॉइंट है ये वहां पे है। तो अगर आप ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी का अभ्यास करते हैं उस मुद्रा का, तो आपके अंदर इसका एक्टिवेशन ऑलरेडी हो रही है। तो इसलिए मैं केवल अपडेट नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल विजन नहीं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो अभ्यास भी है वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो आगे की जर्नी है एकदम शॉर्टेड रहे। आपको हजारों मेडिटेशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है वर्तमान के हायर एनर्जीज के आधार पर। आपको केवल चुनिंदे जो योग मुद्राएं हैं, ध्यान है, उसको आपको परफॉर्म करना है, वो भी अपने सहूलियत अनुसार। इतना इजी है ये जर्नी। लेकिन हम पुरानी मान्यताओं को ही फॉलो करें तो साधक जैसा दिन रात लगे रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन उसका फल क्या है? कुछ नहीं मिल रहा होगा। तो हमें स्वयं को उस ग्रेट सेंट्रल पिलर के रूप में उतना बृहत स्वरूप में लाना है। किसके माध्यम से? जो टास्क हम आगे करेंगे, स्वयं को एक प्रकाश का स्तंभ। तो वहां पे सोलारा क्या बोलता है? माई सेंट्रल पिलर इज अ ट्री ऑफ लाइफ, इट इज द स्टाफ ऑफ क्रिएशन, इट इज द डायरेक्ट बीम फ्रॉम द ग्रेटर सेंट्रल सन। पहले हम अभी तक क्या कर रहे थे कि स्वयं को एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में आवाहन कर रहे थे। वी होल्ड द बीम, आई होल्ड द बीम कर रहे थे। यहाँ पे धीरे धीरे विकसित होते होते उद्विकास में और आगे बढ़कर हम क्या बन गए? आई एम द पिलर ऑफ लाइट। तो ये जो पिलर ऑफ लाइट है ये कहाँ से आ रही है? ये विजडम ये आ रही है एटलांटिस और लेमुरिया से। लेमुरिया और एटलांटिस के समय में हम में से बहुत सारे साथी उस समय एक वृहत स्वरूप में ऑलरेडी थे और केवल एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में स्रोत का ऊर्जा जो है हम एंकर कर रहे थे। हम उसी वास्टनेस में लौट रहे हैं।
इनफैक्ट उसी वास्टनेस से और विकसित होकर असेंड होंगे। तो ये जर्नी जो डिसेंड इनटू मैटर है, ये कोई खाई नहीं, ये एक सरफेस है जहां पर आपने स्वयं को एक बॉल जैसा बनाया और पटका तो और ऊपर असेंड होंगे। तो यहां से क्या पता चलता है? सोलारा बोलते हैं कि मैं स्वयं ट्री ऑफ लाइफ हूँ, जीवन रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष, और स्टाफ ऑफ क्रिएशन हूँ, यानी कि सृष्टि का स्तंभ हूँ, और मैं स्वयं प्रकाश का स्तंभ हूँ जो डायरेक्टली ग्रेटर सेंट्रल सन से प्रकाश आ रही है। तो वो कितना इवॉल्व स्वरूप है। इट इमानेट्स फ्रॉम बियॉन्ड द बियॉन्ड एंड कीप्स मी इन परफेक्ट अलाइनमेंट विथ माई कोर, माई सोर्स, माई होम, द वन। ये मुझे उस परे से परे की जगत के साथ भी अलाइन रखता है, जो मेरा कोर में भी है, मेरा सोर्स में भी है, और मेरे घर में भी है। वो क्या है? वो है वन। ये वन अर्थात उस एक स्वरूप को दिखा रहा है। वो एक स्वरूप क्या है? उसी को ही सोलर अपने स्टार बॉर्न वाले बुक में क्या बोलते हैं? स्टार ऑफ द वन। वो एक तारा स्वरूप है। ये इस अपडेट का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बहुत से सारे चीजों को जोड़कर आपको बता रहा हूं ताकि आपके अंदर एक सटीक समझ प्रकट हो। द skirts of my robes fall gently around me. Woven into them are the stories of you, of me, of all people and all times. Woven into them are the complete histories of planet Earth and this entire dimensional universe. तो सोलारा यहाँ क्या बोलते हैं? मेरे ये जो प्रकाश के ये कपड़े हैं, जो मेरे चारों साइड घिरे हुए हैं और मैंने उनको पहना हुआ है, इन सब में जो धागे हैं वो कौन है? वो हम सब मनुष्य हैं। और उन सभी में एक एक स्टोरी है, एक एक कहानी है, जो आपका है, मेरा है, और सभी लोगों का है। और सभी समय का, सभी सभी समय कालखंड का भी जो कहानियां हैं, इन सब में है। इनफैक्ट पूरे पृथ्वी का है। इनफैक्ट पूरा का पूरा आयाम वाला जो सृष्टि है, डायमेंशनल यूनिवर्स, जहां तक ब्रह्मांड आयामों में बटा हुआ है, उन सब का स्टोरी है। बट देर इज इवन मोर। लेकिन ये स्टोरी उससे भी बड़ा है। वो क्या है? वो है हाइपर स्पेस, जिसको हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। वो स्टोरीज का वो पार्ट जो हमने लिख तो दिया है, लेकिन अभी तक एक्सेस नहीं किए हैं, यूज नहीं किए। वो कहाँ पड़ता है, कहाँ एक्टिवेट होता है? अगेन एक और योग मुद्रा जो सोलारा के माध्यम से मिला है, उसको नोट करके रखिए। ये है अनुतारा, जहां हम एक्सपीरियंस करते हैं। कहाँ? अन, नुत, था, रा। तो ये जो नुत और था है, ये दोनों असल में एक उच्च स्तरीय चेतना का स्वरूप है, जहां पे ये जो एक्स जैसा बन रहा है, इसमें इस तरफ का जो रियलिटी है और इस तरफ का जो रियलिटी है, उसको क्वांटम जगत में कहते हैं हाइपर स्पेस, जिसको अभी तक हम अज्ञात जगत कहते हैं, इनविजिबल रियलिटी कहते हैं, या तो निराकार जगत भी कह देते हैं। और आपने एक बात ध्यान देकर सुना पिछले स्लाइड में, हमारा जर्नी किसके प्रति है? हमारा जर्नी है अज्ञात जगत के प्रति, यानी कि
जर्नी इनटू अननोन। और ये जो जर्नी इनटू अननोन है, इस तरफ के प्रति और इस तरफ के प्रति, ये जो दोनों तरफ का जो रियलिटी है, उसको हम वर्तमान एक्सेस करने जा रहे हैं। इसीलिए उसको न्यू रियलिटी कहा जाता है। और ये दोनों तरफ का जो रियलिटी को हम अगर एक बार भी दृश्यमान जगत में ले आए, तो ये जो ज्ञात जगत था ऊपर का और नीचे का, और इस तरफ का जो अज्ञात था, तो ये चारों साइड अगर मिल जाए तो क्या होगा? यही एक वास्तविकता है, वन रियलिटी। यानी कि ज्ञात और अज्ञात दोनों का मिलन। तो फॉर उसमें क्या कहा जाता है? बट देर इज इवन मोर, यानी कि किंतु इससे भी बृहत वास्तविकता है, जो अभी तक हमने एक्सेस नहीं किया, देखा नहीं है। वो क्या है? हाइपरस्पेस है, जर्नी इनटू अननोन है। उसके बारे में क्या बताते हैं? फॉर माई रोप्स कंटेन द थ्रेड्स ऑफ द न्यू ओवन टुगेदर विद द ओल्ड, द नोन मर्ज्ड एट लास्ट विद द अननोन। जब हम ये इस तरफ का वास्तविकता और इस तरफ के वास्तविकता, जो अननोन था, अज्ञात था, उन दोनों को जब हम देखना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या होती है? नोन रियलिटी का जो ये वास्तविकता था, अब अननोन रियलिटी का ये दोनों वास्तविकता था, वो दोनों क्या होती है? मर्ज हो जाती है। कहाँ? उसके लिए आपको पिछले साल ऑलरेडी सेशन बना कर दिया गया है, 1221 एसेंशन पोर्टल का दूसरा भाग, जिसमें ऑब्जर्वर इफेक्ट बताया गया, रिवर्स टाइम लूप बताया गया, और क्या बताया गया? हाइपर स्पेस के बारे में भी बताया गया। उसी समय से आपके चेतना को तैयार किया जा रहा है। अगर आप जागरूक हैं तो ऑलरेडी एक उच्चतर चेतना में होंगे। अगर जागरूक नहीं है तो आपको ये सभी चीजें नया नया लगेगा। एंड इफ वन वेयर टू लिसन वेरी केयरफुली, अगर कोई कोई एक व्यक्ति उसको ध्यान से सुनने का कोशिश करे, दे माइट हियर ए साउंड ऑफ इमानेटिंग फ्रॉम द weaving of my robe. Listening closely, the sound intensifies into an anthem, both stirring and sweet. It is the song of one. अगर कोई व्यक्ति इसे ध्यान देकर सुनना कोशिश करे, तो उनको एक धुन जैसा कुछ सुनाई देना शुरू करेगा। धीरे धीरे ये धुन जो है इंटेंसिफाई होगा, बढ़ेगा। पर असल में ये क्या है? ये एक संगीत है, गाना है। किसका? उस मूल स्रोत का। द वन साउंड कंपोज्ड ऑफ ऑल। ये जो एक शब्द है, इसी के अंदर पूरा सभी सृष्टि समाहित है। ईच वन सिंगिंग द यूनिक ट्रूथ ऑफ देयर बीइंग, एडिंग देयर वॉइस टू द सॉन्ग ऑल दैट इज। हम में से सभी साथी उस गाने में एक एक धुन या तो सुर के थ्रू गा रहे हैं। क्या? एक एक सत्य। और हमने हम सभी का जो सुर है, इसी गाने में समाहित किया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? ये जितना भी हम ज्ञात जगत और अज्ञात जगत है, इन सभी में हम व्याप्त हैं, जिसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वव्यापी। केवल हमने एक जगत को कंटिन्यूसली देख रहे थे, तो उसको ज्ञात कहते हैं। जिसको कभी देखे नहीं है, इसलिए उसको इनविजिबल
अदृश्य अज्ञात कह रहे थे। लेकिन इन दोनों का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर सुसुप्त अवस्था में है। जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे उसको हम जरूर जान जाएंगे। इस पैराग्राफ का, इस पॉइंट का वो सार है। Some of the threads of my robe are so ancient and frayed, it feels as if they may dissolve away from the sheer weariness. Others are new and shiny, composed of otherworldly materials, finely spun and immeasurably strong. The myriad threads embrace each other, sharing their gifts of softness and shininess, of knowledge and energy, united together in focused intent, committed to their sacred union on the deepest levels. इस पॉइंट में क्या बता रहे हैं सोलारा? हम जो एक एक तंतु जैसे जुड़कर एक पूरा एक फैब्रिक बनाते हैं एक रियलिटी का, उसमें से काफी सारे तंतु पुराने हैं, उनमें चमक नहीं है। कुछ ऐसे नए तंतु भी जुड़ रहे हैं जिनके अंदर बहुत अत्यधिक चमक भी है, और हम ऐसा फील करते हैं कि ये कोई बाहरी जगत का है। उनके अंदर सॉफ्टनेस है, शाइनीनेस है, जिसमें अलग नॉलेजेस भी हैं, अलग ऊर्जाएं भी हैं। लेकिन हम सब अगर इकट्ठा होते हैं और एक कमिटेड इंटेंट रखते हैं कि हमें सभी मिलें, एकत्रित हों, प्रकाश के एक जीव बने, तो क्या होती है? हमारे अंदर एक दैविक एकत्व बनता है, सेक्रेड यूनियन। और जो हमारे आंतरिक जगत में भी वो मिलन होता है। तो इसको क्या कहते हैं? यही वो पॉइंट है जहां पे हमारे अंदर, हम सभी के अंदर डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों इक्वली बैलेंस होता है, जिसके बारे में सोलारा यहाँ क्या बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स merged together in the greater love causes the colors of my cloth to melt into transparent iridescence, shimmering and shining, yet barely visible to the earthbound eyes. ये जो सभी अलग अलग ऊर्जाओं वाले सभी मनुष्य तंतु समान मिलते हैं और एक कपड़े जैसा एक जीव स्वरूप बनाते हैं, तब उनके अंदर जो प्रेम प्रकाशित होता है उसको क्या कहा गया? यही वो बृहत प्रेम है, वही ये दैविक प्रेम है। वो क्या करता है? वो इतना चमकदार है कि वो किसी धरती पे रहने वाला मनुष्य, मानविक चक्षु को वो दिखता नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया कि जैसे जैसे आप चेतना में अपग्रेड होंगे, प्रकाश के एक जीव बनाएंगे, धीरे धीरे आप पुरानी वास्तविकता के लोगों के लिए अदृश्य होते जाएंगे, जिसका एक झलक सिलेस्टियन प्रोफेसी में भी, मूवी में बताया गया। अंत में वो सभी लोग जो प्रकाश के एक जीव स्वरूप के लिए एक इंटेंट रख के जुड़ते हैं, वो क्या होते हैं? बाहरी जगत के लिए अदृश्य हो जाते हैं। Yet to those of us who can finally see, my robe is glowing beacon of remembrance. लेकिन हम में से जो साथी तैयार हैं देखने के लिए उस अदृश्य वास्तविकता को, तो ये जो पूरा का पूरा प्रकाश का एक जीव स्वरूप है, वो क्या है? वो हमारे लिए एक रिमेम्बरेंस है, स्मृति का वो एक झलक जैसा है, जिससे हम सभी को याद पड़ता है कि हम कौन है। आई एम वेयरिंग द वन एंड द मैनी woven together into the fabric of ultra greater reality, and it is so blindingly bright in its sweet subtlety
of that it is all that I can see anymore. यहाँ पे सोलारा क्या बोल रहे हैं? मैं उसी प्रकाश के एक जीव स्वरूप को धारण किया हूं, और हम में से सभी साथी जो उस इंटेंट के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी उस प्रकाश के एक जीव स्वरूप में समाहित होकर एक नई वास्तविकता बना रहे हैं। और वो जो प्रकाश का एक नई वास्तविकता प्रकट हो रहा है, वो इतना सरल है, मधुर है, कि उसको देखने के लिए पृथ्वी में जो थ्री डायमेंशनल चक्षु है, उसका जो विजन है वो कम पड़ेगा। मैं केवल उतना ही देख सकता हूं कि वो इतना वृहत है, इतना सरल है, उतना मधुर भी है। ऑल एल्स increasingly fades away as I am led into deeper level of liquid love। जैसे जैसे मैं इस लिक्विड लव के अंदर और जाता गया, अंदर तक पहुंची, तब क्या हुआ? तब मेरे जो पुरानी वास्तविकता का जो पुराना स्वरूप था, अब वो धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है। शिफ्टिंग इरिडिसेंट ग्लिमर्स कॉलिंग मी होम टू दी वन। धीरे धीरे मुझे अब उस चमकता हुआ पथ पर आगे ले जा रहा है, जो मेरे घर के प्रति है, जो मेरा एक तारा स्वरूप है। तो ये था टेम्पल इनविजिबल का एक पार्ट, जिसमें हमने सोलारा के विजन के माध्यम से कई उच्चतर विजडम को प्राप्त किया। आशा करते हैं हमारे द्वारा शेयर किए गए इन उच्चतर नॉलेजेस, विजडम आप सभी को अपने उद्विकास के यात्रा में मदद हो रही होगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी आर्थिक राशि एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट इनर इन्फिनिटी को आप भेज सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। आप सभी को प्रणाम।